नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप किसी भी फील्ड में मार्केटिंग करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। आप एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप किसी कंपनी के अंदर में सेल्स ऑफिसर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप एएसएम हो, आरएसएम हो, जोनल सेल्स मैनेजर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए। अब ऐसा क्या बताने वाला हूं मैं मार्केटिंग के बारे में कि ये वीडियो आपके लिए। आपने हेडिंग देख के इस वीडियो के अंदर एंट्री की है, इट मीन्स आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं हम। कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब आपको देना है मुझे। क्या आप मार्केटिंग करते हैं? आप किसी भी फील्ड में मार्केटिंग कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री का मार्केटिंग कर रहे हो तो आप मार्केटिंग करते हो क्या? तो डेफिनेटली आप इस लिंक को क्लिक करके आए, यानी आप मार्केटिंग करते हो। दूसरा सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या आपको मार्केटिंग के लिए एक एरिया डिसाइड किया हुआ है? यानी अगर आप एफएमसीजी में मार्केटिंग कर रहे हो तो शॉप टू शॉप एक एरिया आपको डिसाइड किया होगा। तो आपको क्या एरिया डिसाइड किया हुआ है? चलिए, हो आपको एरिया डिसाइड दिया होगा कंपनी ने। अगर आप अदर कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हो तो आप फ़ोन पे मार्केटिंग करते होंगे, फ़ोन पे बात करते होंगे या क्लाइंट विजिट करते होंगे डेफिनेटली। उसके बाद मुझे पूछना है आप लोगों को, क्या आपको टारगेट रहता है क्या मार्केटिंग में? डेफिनेटली आपको टारगेट रहता होगा, हर मंथ का टारगेट रहता होगा, वीकली का टारगेट रहता होगा, डेली का टारगेट रहता होगा। डेफिनेटली आपको टारगेट रहता होगा। ये सवाल पूछना ही गलत है, क्योंकि मार्केटिंग कर रहे इट मीन्स सेल्स कर रहे इट मीन्स आपको टारगेट होगा। इसके बाद का सवाल है, क्या आपका टारगेट हर महीने अचीव होता है क्या? क्वार्टरली 100% अचीव होता है क्या? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो टारगेट अचीव करते हैं, नहीं तो 90, 80, 70, 60% तक टारगेट अचीव होता होगा। और जिन लोगों का 100% अचीव हो जाता है उनका टारगेट नेक्स्ट ईयर में फिर से बढ़ जाता है और फिर से फिगर बड़ा हो जाता है। जब जब आप एक टारगेट अचीव करोगे तब तक आपका फिगर नेक्स्ट टारगेट के लिए सेल्स का फिगर बढ़ते जाएगा, आपका नया टारगेट बड़ा होते जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा मार्केटिंग के अंदर में। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपका टारगेट जब अचीव हो जाता है तो कंपनी आपको इंसेंटिव देती है क्या? बहुत सारी कंपनीज टारगेट अचीव होने पर एक टारगेट बेस्ड इंसेंटिव होता है सेल्स में, वो इंसेंटिव डेफिनेटली आप लोगों को मिलता होगा। बहुत से लोग अचीव करते होंगे, बहुत से लोग इस सेल्स का इंसेंटिव को अचीव नहीं करते होंगे, लेकिन सेल्स में एक इंसेंटिव आप लोगों को मिलता होगा। और ये इंसेंटिव आपके टारगेट बेस पे रहता है। आप जितना टारगेट अचीव करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। और नॉर्मली हम लोग बहुत सी चीज़ों में जब टारगेट अचीव करना है तो ज़बरदस्ती किसी के ऑर्डर भी प्लेस करते हैं, ज़बरदस्ती शॉप वालों के भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको समझाते बुझाते कि मेरा टारगेट अचीव करना है तो सर आप इस बार ले लीजिए, नेक्स्ट ऑर्डर में मत लीजिएगा। इस हिसाब से हम मैनेज करते हैं। हो सकता है रिप्लेसमेंट की बात है तो मैं आपको रिप्लेसमेंट कर दूंगा, पेमेंट की बात रही तो चल ठीक है सर 10 दिन बाद पेमेंट कर देना आप। इस तरह से हम मैनेज करते हुए चलते हैं और हमारा टारगेट हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी हमारा टारगेट अचीव हो। तो मैं आज आपको जिस कंपनी की बात करने वाला हूँ उस कंपनी भी सेल्स बेस आपको एक टारगेट मिलेगा। टारगेट आपका बढ़ने वाला नहीं है, फिक्स टारगेट है। उस टारगेट को अगर आप अचीव करते हो तो हर 15 दिन में आपको इंसेंटिव मिल सकता है। और ये इंसेंटिव, एक सवाल आपको पूछना मैं भूल गया कि आपको इंसेंटिव जो मिलता है वो इंसेंटिव सिर्फ आपकी जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, यानी अगर आप नागपुर शहर में काम कर रहे हो तो नागपुर शहर में आपका जो एरिया, उस एरिया के हिसाब पे जो सेल्स होगा आपका, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। क्या आपको ऐसी कोई कंपनी है जो कंपनी आपको पैन वर्ल्ड में जो सेल्स होता है उसका जो टारगेट जो होता है, पैन वर्ल्ड में जो सेल्स होता है उसके बेस पे आपको इंसेंटिव देती है, उसके बेस पे आपको बोनस देती है? सेल्स बोनस जिसको हम कहते हैं, सेल्स इंसेंटिव जिसको कहते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको पैन वर्ल्ड या पैन इंडिया के सेल्स पे इंसेंटिव देती है? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि इस
आज के इस वीडियो में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स ऑफिसर, जोनल मैनेजर, एएसएम, आरएसएम, यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि आप सीईओ कोई कंपनी के, डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर भी हो कोई कंपनी के सेल्स में, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप मान लेते एक डायरेक्टर कितना कमाता होगा महीने का। आप महीने का अगर यहाँ से पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, पर मंथ आप 80 लाख रुपए अगर कमाना चाहते हैं तो पर मंथ 80 लाख से 1 CR तक किस कंपनी का डायरेक्टर कमाता है, वो भी कुछ कंडीशन लेस में बात करूं मैं। कोई भी स्ट्रेस नहीं है दिमाग पे, फुल फैमिली को टाइम दे पा रहा है, फुल एंजॉयमेंट कर रहा है, वीकली बाहर घूमने जा सक रहा है, मंथली बाहर घूमने जा सक रहा है, फैमिली के साथ रोज टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, फैमिली को पूरा पूरा टाइम दे रहा है, दोस्तों को टाइम दे रहा है, सोशल गैदरिंग्स जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पॉसिबल है क्या एक डायरेक्टर को? नहीं पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि जब कोई कंपनी में जैसे आप पोजीशंस बढ़ते जाती है, आप कहीं एएसएम हो जाते हैं, आरएसएम हो जाते हैं, जोनल मैनेजर जब बन जाते हो, तब तब आपके ऊपर में जवाबदारी बढ़ती जाती है, आपका टेंशन बढ़ते जाता है और आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है फ़ोन पे, कौन सी क्वेरी कब आ जाए उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो जैसे अभी दिवाली हुई, तो दिवाली में हमारे समान जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, सेल्स सुपरवाइजर होंगे, ये आराम से घर पे अपनी दिवाली मना रहे, लेकिन जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जोनल सेल्स मैनेजर होगा, उसके पीछे बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। सोच रहा हूँ कि ये सेल्स फिगर अभी मैच नहीं हुई तो मुझे किस तरह से जवाब देना है, क्योंकि कंपनी को, डायरेक्टर बॉडी को उसको जवाब देना है, तो उसको किस तरह से मैं जवाब दूँ, किस तरह से मैं हैंडल करूँ, ये टेंशन उसके दिमाग में होगा। हम तो घर में आराम से दिवाली मना रहे थे, लेकिन उसका टेंशन हमको नहीं मालूम, हम उसको क्या टेंशन है जो उस पोस्ट पे पड़ा है, उस पोजीशन पे। तो यही मैं आपको बताना, आज के वीडियो में यही मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको इस कंपनी के अंदर में आप अगर काम करते हो तो आपको पैन वर्ल्ड में जो सेल्स होता है उस सेल्स के अगेंस्ट में आपको एज ए बोनस करके एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। और बहुत अच्छा अगर आप काम करते हो तो लगभग 80 लाख से लेके 1 करोड़ पर मंथ भी इस कंपनी से आप कमा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, कमा सकते हो, काम करते हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कमाओगे, कमा सकते हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हम कोई भी कंपनी में नौकरी करते वक्त हमारे को आगे ले जाने के लिए हम बिजनेस लाते, उस तरह से यहाँ भी हमको बिजनेस जनरेट करना होगा, तो हम एक बहुत बड़ी पोजीशन पे बहुत बड़ी अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं, वो भी टेंशन फ्री अमाउंट रहेंगी। उस पूरे गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट का उसके ऊपर चार्जेस होते हैं वो सब दे दूँ कि हमारे पास अमाउंट आएंगी, और साथ ही साथ हमको किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, ना कंपनी का प्रेशर रहेगा, ना टीम का प्रेशर रहेगा, ना सेल्स का प्रेशर रहेगा। तो चलिए देखते हैं मैं किस कंपनी की बात करने वाला हूँ आपको। कंपनी का नाम है एटोमी, ठीक है जी। इस कंपनी को जब आप देखेंगे तो ये कंपनी कोई इस हिसाब से नहीं आई कि जैसा मार्केट में बाकी कंपनीज आती है वैसे कंपनी मार्केट में नहीं आई हुई है। ये कंपनी जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है तो एज ए MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के फॉर्म में ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट के अंदर में। तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं बताऊंगा इसमें मैं आपको, इसमें सीधा सीधा सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि हम लोगों को, अगर हम सेल्स वाले हैं तो इस कंपनी से हम कैसे एक्स्ट्रा बोनस कमा सकते हैं। तो बात करते हैं कंपनी का। ये 100 रुपीज़ है, वही चीज़ हम 100 रुपीज़ की बेचते हैं कंपनी की, ठीक है जी। तो कंपनी अपना खुद का 30% रखती है, क्योंकि कंपनी के खुद के भी खर्चे होते हैं, खुद का ऑफिस है, हर जगह स्टाफ है, इन सब की सैलरी देना है, कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं, इसके लिए भी खर्चा आता है। तो इसके लिए भी इनको पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए कंपनी खुद के पास 30% रखती है। 100 रुपये की कोई चीज़ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से 30% कंपनी के पास जाएगा, ठीक है जी। 44% कमीशन के तौर पे जो
छोटे मैंने नीचे लेवल के जो लोग होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसी तरह से हम उसको समझना चाहेंगे, बताना चाहूँगा मैं आपको। बाकी पोस्ट अलग अलग होती है, पोस्ट पे हम बाद में जाएंगे, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर, तो ये पोस्ट एटोमी में होती है। लेकिन हम समझेंगे कि स्टार्टिंग वाली जो पोस्ट होती है, जब हम कोई कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, इस तरह के जो लोग होते हैं, उन सब लोगों में, यहाँ तक कि अपर लेवल में अगर डायरेक्टर भी होगा कंपनी का, तो भी उसको 44% ये जनरल मैचिंग कमीशन हर किसी में बंटता है। यानी एक चपरासी से लेके ऊपर का जो डायरेक्टर है, उसमें 44% कमीशन बटेगा। यानी 100 का 44% बटेगा, 100 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 44% बचेगा। उसके बाद एक होता है 6%, ये कंपनी देती है एजुकेशनल सेंटर को। जितने भी एजुकेशन सेंटर्स है कंपनी ने जो बनाए हुए हैं, तो एजुकेशन सेंटर हमारे समान आदमी या इस कंपनी से जुड़ा हुआ जो आदमी होता है, उस आदमी को कंपनी एजुकेशन सेंटर देती है। कुछ क्राइटेरिया है एजुकेशन सेंटर लेने के, उस क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल करते हैं तो हम एजुकेशन सेंटर ले सकते हैं। एजुकेशन सेंटर लेने के बाद एजुकेशन सेंटर को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जो खर्चे लगते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रोडक्ट की जानकारी देनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, तो उस खर्चे के लिए हमको 6% जो सेल हुआ है, उस सेल्स के अगेंस्ट में 6% हमको कंपनी देती है। सेल्स इट मीन्स प्रॉफिट के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बचा 10%, तो ये 10% जो होता है, वैसे 20% होता है, तो 20% जो एज ए कमीशन देती है कंपनी, उन लोगों को स्पेशल रिवार्ड और अवार्ड्स देती है जो कंपनी में स्पेशल सेल्स जनरेट करते हैं, यानी एक टारगेट अचीव करते हैं। एक उन लोगों को कंपनी इंसेंटिव्स देती है। इसके अंदर में सेल्स मास्टर से लेके शेरॉन रोज मास्टर, सबसे आखिरी में हम बात करें तो इंपीरियल मास्टर की लेवल्स होती है, उस लेवल तक ये 20% बढ़ता है। तो इसके अंदर में पहला जो लेवल होता है, अगर हम बात करूंगा तो सेल्स मास्टर का लेवल होता है, डायमंड मास्टर होता है, शेरॉन रोज मास्टर होता है, ऐसे 6-7 लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स में ये 20% बढ़ता है। लेकिन कंपनी ने इस 20% में से भी 10%, तो इसको 20 को हटा देता हूं मैं, 10% सिर्फ सेल्स मास्टर और दूसरा 10% की बात करते बाद में, तो ये 10% जो है, जो कंपनी में सेल्स मास्टर की पोजीशंस पे होते हैं, जो सेल्स मास्टर के पोजीशन पे अधिकृत रूप से होते हैं, उन सभी लोगों को इस सेल्स में से 10%, यानी 100 रुपये का अगर धंधा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो 100 रुपये में से 10% हर सेल्स मास्टर को, जितने भी इस दुनिया के अंदर में एटोमी के सेल्स मास्टर होंगे, उन लोगों को डिवाइड करती हैं। साथ ही साथ ये 44% भी उन लोगों को मिलता है। साथ ही साथ ये 10% एक्स्ट्रा एज ए बोनस करके उन लोगों को मिलता है, जिसको हम इंसेंटिव्स कहा जाता है। बचा हुआ 10% जो होता है, वो इसके बाद की जो पोस्ट होती है उसको कहते हैं डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर से लेके आखिरी जो पोस्ट होती है इंपीरियल मास्टर, उनमें ये 10% बढ़ता है। उसको कैसे बढ़ता है वो बाद में हम कभी देखेंगे। आज हम वो बात करना है सिर्फ ये 10% की, ठीक है जी। तो इसको मैं मिटाता हूँ, अभी मिटाता हूँ, यानी यहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब 100 रुपये का 30%, 30 रुपये कंपनी के पास गया। 100 रुपये का 44% लोगों को बांटा, हम समान लोगों को, जो कंपनी में एक चपरासी के पोस्ट से लेके डायरेक्टर की पोस्ट है, उन सबको बांटा इसने 44%। 100 का 6% यानी 6 रुपये जो बांटा, वो एजुकेशन सेंटर्स जिन लोगों ने लिए हुए कंपनी का कंपनी की जो जानकारी है वो लोगों को पहुंचाने के लिए, उन लोगों को 6% कंपनी देती है। बचा हुआ 10% एज ए इंसेंटिव, एज ए बोनस, जो कंपनी के सेल्स मास्टर पोस्ट पे रहते हैं उन लोगों को मिलता है। और बचा हुआ 10% उसके ऊपर के जो लोग हैं, डायमंड मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर तक, उनमें उनको दिया जाता है। तो ये 10%, ये 10% और 44%, हर किसी को 44% मिलेगा ही मिलेगा। जब सेल्स मास्टर होगा तब उसमें 10% और ऐड हो जाएगा।
जब सेल्स मास्टर के ऊपर डायमंड मास्टर बनेगा तो ये 10% एक्स्ट्रा डिवाइड होगा डायमंड मास्टर से लेके जो इंपीरियल मास्टर है उसमें। ठीक है, अब इसको आप जोड़ोगे तो ये 4 और 6 10 हो गए, हाथ का एक आया, 3 1 4 4 8 1 9 और 1 10, ये 100 रुपये का आपका हिसाब मिल गया। इस तरह से 100 रुपये बढ़ गए। अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस होंगी, क्योंकि सेल्स जब हम करते हैं कोई भी तो सेल्स में कंडीशन होती है, क्योंकि टारगेट होता है, टारगेट बेस पे हमको इंसेंटिव्स मिलता है। विदाउट टारगेट के इंसेंटिव्स हमको नहीं मिलता किसी भी कंपनी में हम काम करते। तो इसमें भी एक इंसेंटिव होता है जो टारगेट पे होता है, और ये टारगेट कभी चेंज नहीं होता, हमेशा पिछले 10 साल से, जब से कंपनी चालू हुई है 11 साल से, तब से टारगेट सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो देखते हैं हम टारगेट क्या होता है। तो हमको सेल्स मास्टर बनना है तो हमको स्पेशल एजेंट बनना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये स्पेशल एजेंट ऐसे करके लिखता हूं मैं, स्पेशल एजेंट का नाम इसको देते। तो स्पेशल एजेंट बनने के लिए हमारी खुद की 7 लाख पीवी पॉइंट्स वैल्यू होना चाहिए। धंधा कर रहे हैं ना हम, धंधा कर रहे हैं तो पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, नौकरी नहीं कर रहे, ये बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। तो 7 लाख पॉइंट वैल्यू होना चाहिए। 7 लाख पॉइंट वैल्यू यानी एक पॉइंट वैल्यू लगभग 6 रुपए से 7 रुपए हम खर्चा करते तो एक पॉइंट वैल्यू हो जाती है। तो 7 लाख पॉइंट वैल्यू यानी लगभग 1 लाख रुपए हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का जिस दिन हम मटेरियल खरीदते, 1 साल में खरीदो, 10 साल में खरीदो, 20 साल में खरीदो, 1 महीने में खरीदो या 1 दिन में खरीदो, अगर हम खरीदते तो हमारी 7 लाख वैल्यू खड़ी हो जाती। अब बात करते हैं बोनस की। जो बोनस मैंने बताया आपको सेल्स मास्टर के लिए मिलेगा, तो ये हो गई। अब हमको बिजनेस करना है, ये बिजनेस हो गया हमारा, जोन हो गया, एक साउथ जोन हमारी टीम है। ठीक है, एक नॉर्थ जोन हमारी टीम है। हम है डिस्ट्रीब्यूटर और हमारी एक टीम है साउथ में और एक नॉर्थ में। कंपनी ने हमको 2 एरिया दे दिए, एक साउथ एरिया दे दिया, एक नॉर्थ एरिया दे दिया। अब साउथ एरिया से जिस दिन हम 25 लाख पीवी का बिजनेस लाते और नॉर्थ से 25 लाख पीवी किसी भी 15 दिन में, यानी 1 से लेके 15 तक या 16 से लेके मंथ एंड, ME लिखता, मंथ एंड तक लाते हैं, तो हम लोगों को ये 10% बोनस हफ्ते में महीने में 2 बार मिलेगा, 1 से लेके 15 के बीच में। अगर हम ये बिजनेस लाते 25 लाख पीवी का, 25 लाख पीवी का, तो हमको 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा 44% कमीशन के अलावा। इसके साथ ही जब हम 31 से लेके मंथ एंड में फिर से 25-25 लाख पीवी का धंधा लाते तो फिर से हमको 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अब ये 25 लाख पीवी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। मैंने आपको क्या बोला, एक पीवी यानी लगभग 6 से 7 रुपए, यानी 7 लाख पीवी के लिए आपको लग रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया 1 लाख रुपए, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, हम 1 लाख रुपए हमने लगाए, 7 लाख पीवी हमारी हो गई। अब हमको करना है 25-25 लाख पीवी, एक यानी 7 लाख पीवी करने के लिए हमको 1 लाख रखना है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 लाख पीवी के लिए लगेंगे 3 लाख, और उसके और आधे कर देते हम, यानी 1 लाख के आधे कर देते 3.5 लाख, तो 3.5 लाख रुपए में लगभग हमारी 25 लाख पीवी खड़ी हो जाती है। यहां भी खड़ी होती है, यहां भी खड़ी होती है। एक नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ करके हमने जोन लिए, तो साउथ जोन से हमको 25 लाख पीवी का बिजनेस लाना है, यानी लगभग 3.5 लाख का बिजनेस लाना है, और एक नॉर्थ जोन से भी हमको 3.5 लाख का बिजनेस लाना है। अब ये बिजनेस हमको 1 जन से लाओ, 50 जन से लाओ, 100 जन से लाओ, 1000 जन से लाओ, अगर उस एरिया में अगर 1000 दुकानें होंगी उस साउथ जोन में, तो 1000 दुकानों के पास हमको 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में जाना है, और 1000 जनों से जब बिजनेस लाएंगे हम, ये बिजनेस अगर 3.5 लाख रुपए में बात करें तो 3.5 लाख रुपए, और पीवीज में बात करें तो 25 लाख का पीवी
अगर धंधा आता है साउथ और नॉर्थ में, अगर हम बात करें तो 25 लाख का इधर आना चाहिए, 25 लाख का धंधा इधर आना चाहिए। दोनों में से जब हमारे पास ये धंधा आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, तब हम इस पोजीशन पे हमारी 7 लाख पीवी खुद की होंगी, 25 लाख पीवी एक साइड से, दूसरे साइड से 25 लाख पीवी नॉर्थ और साउथ जोन से जब आ जाती है, तब हम कहलाते हैं सेल्स मास्टर। कंपनी हमको देती है सेल्स मास्टर की उपाधि। अब क्या होता है, इसके अगेंस्ट भी देखते हैं हम। जब हम सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो कंपनी हमको देती है पैन वर्ल्ड, जहां जहां एटोमी ऑलरेडी काम कर रही है, पैन वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपने बिजनेस कहां से लाया, आपके साउथ जोन से, नॉर्थ जोन से। कितना कितना बिजनेस लाया, 25-25 लाख पीवी, यानी 3.5 लाख का बिजनेस एक जोन से, दूसरे जोन से 3.5 लाख का बिजनेस सिंगल यानी 15 डेज में, 1 से 15 के बीच में आपने लाया। अब कंपनी को क्या करना चाहिए, जो बिजनेस आपने लाया 3.5 लाख रुपए का, उसके 10% आपको देना चाहिए। 3.5 लाख का अगर बिजनेस होता है तो 3.5 लाख में से सब चीज काट पीट के, जो भी कंपनी का खुद का 3.5 लाख का जो बिजनेस है उसमें से जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को काट पीट के आपको 10% देना चाहिए। लेकिन कंपनी यहाँ क्या करती है, कंपनी यहाँ आपको जो चीज दे रही है वो पैन वर्ल्ड के बिजनेस पर दे रही है। ऐसी कोई कंपनी नहीं होंगी इस दुनिया के अंदर में जो पैन वर्ल्ड जो बिजनेस हुआ 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, उस बिजनेस के अगेंस्ट में खुद का 30% रखती है, 44% एक जनरल कमीशन का निकालती है, 6% एजुकेशन सेंटर का निकालती है, और बचे हुए में से 10% हम सभी लोगों को बांटा जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट होती है ये। तो उस अमाउंट के अगेंस्ट में हमको, पहले बात करूं मैं इस अमाउंट की, तो ये अमाउंट होती है, अगर हम सिर्फ बोनस की बात करूं तो 1 से 15 दिन, 1 से 15 का 70 से 80 हज़ार रुपये बोनस के तौर पे हमको मिलता है। प्लस अगर मैं 44% कमीशन की बात करूं तो ये भी लगभग 40 हज़ार के आसपास जाएगा, यानी 1,20,000, 1,30,000 हो जाता है। और अगले 15 दिन में फिर से वो सेम रिपीट होता है, तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ हमको सेल्स मास्टर बनने पे मिलते। अब ये धंधा हमको हर 15 दिन में लाना है। हर 15 दिन में हमारे नॉर्थ और साउथ जोन से 25-25 लाख का पीवी आता है, तो हम ऑटो सेल्स मास्टर कहलाते हैं। यानी कंपनी हमको कहती है कि भाई आप अब ऑटो सेल्स मास्टर बन चुके हैं कंपनी के, और कंपनी हर महीने हमको ये इस तरह से कमीशन देंगी। इस कमीशन के अंदर में ये जो अमाउंट है बढ़ती जाएंगी, कम भी हो सकती है, कि डिपेंड्स करता है कितने लोगों ने वो बिजनेस अचीव किया पैन वर्ल्ड के अंदर में, उसके हिसाब से ये कमीशन बनता है। हो सकता है कभी 40 हज़ार आए, कभी 80 हज़ार आए, कभी 1 लाख भी आ जाए, कभी 2 लाख भी आ जाए। तो इट डिपेंड्स होता है। आप भी समझते हो, आप भी मार्केटिंग करते हो, तो जो लोग सेल्स मास्टर है लगभग अभी तक भी, उन लोगों को लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ आता है, दोनों कमीशन मिला के। तो इस तरह का बिजनेस है ये, और इस तरह के बिजनेस करने के लिए मेरे को लगता नहीं कि आप लोगों को कोई तकलीफ होगी। ऑलरेडी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में आप व्यापार कर रहे हो, कंपनी के लिए किसी धंधा ला रहे हो, बिजनेस ला रहे हो कंपनी के लिए, यहाँ आपको खुद को अपने लिए बिजनेस लाना है। मैं नहीं कहता आपको कि एक दिन में आप 7 लाख की भी खुद की कर लीजिए, टाइम दीजिएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे टीम से बातचीत कर सकते हैं, मेरे टीम से जुड़ सकते हैं आप। मेरे टीम को जुड़ने के बाद आपको पूरी मेरी टीम सपोर्ट करेंगी। ये नहीं कहूँगा मैं आपको कि एक दिन में आप 1 लाख रुपए लगा के आप 7 लाख पे भी खुद की कीजिए और नीचे 25-25 लाख का बिजनेस लाइए लेफ्ट और राइट साइड में, यानी नॉर्थ और साउथ में, आपके एरिया में। ऐसा नहीं करना है आपको। 1 लाख लगाने की बात नहीं करूंगा मैं आपको, लेकिन क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये अचीव कर सकता हूँ, ये अचीव करने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926 और मेरी टीम आपको सपोर्ट करेंगी इस पोजीशन पे जाने को, ये सेल्स का कमीशन अचीव करने के लिए, ये टारगेट अचीव करने के लिए, साथ ही साथ ये बोनस भी अचीव करने के लिए। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। तो जितने भी हम सेल्स वाले बंदे हैं,
जितने भी हम लोग मार्केटिंग वाले बंदे हैं उन सब के लिए एक वीडियो है ये। और ये वीडियो मेरे ख्याल से सभी के लिए प्रेरणादायक होगा, क्योंकि धूप में हम लोग घूमते, धूप में घूमकर हम बिजनेस लाते, और बिजनेस लाने के बाद में जब टारगेट अचीव नहीं होता और वो कमीशन हमको नहीं मिलता, वो बोनस हमको नहीं मिलता, टारगेट का इंसेंटिव हमको नहीं मिलता, तो हमको कहीं ना कहीं दिल में खराब लगता है। यार मैंने तो इतना काम किया, दिन भर धूप में घुमा हूँ, मैं बिजनेस लाने के लिए जूते रगड़े हूँ, जूते फट गए मेरे रगड़ रगड़ के, तो भी मुझे कंपनी ने कुछ नहीं दिया, मुझे इंसेंटिव नहीं मिला। लेकिन आप बात सोचिए, कंपनी कब इंसेंटिव आपको देंगे? जिस दिन आप टारगेट अचीव करोगे, या फिर जो भी क्राइटेरिया होगा कंपनी का 80% 90% अगर टारगेट अचीव करते हो तो कंपनी इंसेंटिव्स देती है। लेकिन इस बाकी कंपनीज में हमेशा आप कोई टारगेट अचीव करते हो तो आपका टारगेट का जो अमाउंट होता है बढ़ते जाता है। इस कंपनी के अंदर में आपका टारगेट का अमाउंट कभी नहीं बढ़ेगा। आपको 25 लाख का धंधा, एक नॉर्थ जोन से 25 लाख का धंधा साउथ जोन से लाना है, दोनों जगह से आप जब बिजनेस लाते हो, खुद का बिजनेस आपका 7 लाख पॉइंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट आपने परचेज किए हुए, तो आप सेल्स मास्टर बनते हो। और इस सेल्स मास्टर बनने के बाद 1.5 से 2 लाख पर मंथ आपको कमीशन प्लस बोनस मिला के कंपनी से मिलेगा। ये अमाउंट बढ़ते भी रहेगा जब जब कंपनी के अंदर में नए नए सेल्स मास्टर इसी तरह से बिजनेस लाते रहेंगे। हर महीने में 2 बार, यानी 1 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर मंथ एंड तक, तो ये अमाउंट में हमेशा बढ़ोतरी होंगी। और बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों ये। मैंने बताया आपको 1 करोड़ रुपए महीना भी आप कमा सकते हो, 80 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। जो कोई भी कंपनी का CEO या डायरेक्टर, मेरे को लगता नहीं इतनी बड़ी सैलरी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ देते हैं हम, गूगल समान कंपनी। लेकिन एक नॉर्मल कंपनी की बात करूँ, एक उस मल्टीनेशनल कंपनी की भी बात करूँ, तो भी उसमें भी इतनी सारी सैलरीज नहीं होंगी किसी की। तो महीने की बात कर रहा हूँ, वो भी विदाउट टेंशन। इस दिमाग को टेंशन नहीं देना है, इस दिमाग को कूल रखना है, शांत रखना है। किसी का झंझट नहीं है, नो टारगेट का झंझट है, ना किसी बॉस का टेंशन है, ना बोर्ड मीटिंग में हमको कोई स्पष्टीकरण देना है। सिर्फ काम करना है, इसमें हमको बिजनेस जनरेट करना है। और ये बिजनेस हमको दिलाएगा एक नई चेंजेस, नए तरह का व्यापार दिलाएगा, नए तरह का। हम बात करें मार्केटिंग कंसेप्ट को इसने चेंज करके रखा हुआ है। इस तरह से अगर हम बिजनेस करते हैं तो बहुत आगे ग्रो करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जाते जाते फिर बोलूँगा, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। मेरा नंबर है 9325398926। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटॉमी के बारे में जान सके और इस खूबसूरत इंडस्ट्री का पार्ट बन सके। तो थैंक यू।